नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। साक्षी महाराज इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिस पर विपक्ष कभी बातचीत तो छोड़िए, सपने में भी नहीं सोचता। मुद्दा है मुस्लिम अल्पसंख्यकों का, क्योंकि इस शब्द को वामपंथियों ने सिर्फ एक जाति समूह से चिपका दिया है और इसका फायदा कहीं ना कहीं सालों से उठाया भी गया। जहां तक आंकड़ों की बात है तो कई राज्यों में हिंदू अब अल्पसंख्यक बन चुके हैं और इसको लेकर विपक्ष कभी चर्चा तक नहीं करता। उसे इस बात का डर है कि कहीं इस मुद्दे को उठाया तो उनका मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए, और ये मुद्दा भी कब्र में दफन हो चुका था। इस गड़े मुर्दे को अब साक्षी महाराज ने उखाड़ दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के मुस्लिमों की जनसंख्या पाकिस्तान के मुस्लिमों से ज्यादा है। माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और अन्य माध्यम से जानकारी होती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 32 करोड़ हो गई। आप नोट कर लीजिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 32 करोड़ हो गई और पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या 20 करोड़ है। जातीय आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान में 20 करोड़ और हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमान। तो आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए, और यह समीचीन भी है, यह आवश्यक भी है। जिनकी संख्या 32 करोड़ हो वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। पाकिस्तान से दोहरी जनसंख्या है, अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। देश का विभाजन हुआ तब 3 करोड़ के करीब थे और आज 32 करोड़ मायने रखते हैं। इसी में मेरी चिंता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता की है कि जमीन सकुड़ती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है और जनसंख्या सुरसा की तरह वजन बढ़ाती चली जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की चिंता है कि जनसंख्या कभी भी विकराल बम ब्लास्ट का रूप धारण कर सकती है। इशारा किया सरकार को कि सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए, कोई बिल लाना चाहिए। तो मैं और हमारे साधु समाज, हम लोगों का प्रयास भी यही है। कई चैनल भी आग्रह कर रहे हैं और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कोई कड़ा कानून लाना चाहिए। इस मुद्दे को उठाने के बाद कट्टरपंथियों की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि ऐसा ही कोई गर्मा गर्म मुद्दा बाजार में आता है और फिर उस मुद्दे पर चर्चा भी बढ़ जाती है और जल्द ही उसकी चर्चा संसद में भी होती है। और यहाँ तो खुद मामला एक सांसद ने उठाया है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर एक याचिका दी गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां आबादी के हिसाब से हिंदू की संख्या अब अल्पसंख्यक है और उनको इसका फायदा नहीं मिलता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब देने को भी कहा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को गाइडलाइंस जारी करने के लिए कहा जाए कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की पहचान होनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में जो बात कही गई है उसे भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में ऐसी स्थिति है कि यहूदी, बहाई और हिंदू अल्पसंख्या में हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला हुआ। इस कारण उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट के तहत संस्थान खोलने की इजाज़त नहीं है और उन्हें सरकार से सहायता नहीं मिल पाती है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में पहले एक फैसला आ चुका है, जिसमें कहा गया था कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की पहचान होनी चाहिए, लेकिन 2 दशक बीतने के बाद भी अभी तक फैसले पर अमल नहीं हो पाया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि देश के 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें हिंदू, बहाई और यहूदी अल्पसंख्यक है, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं है। बताया गया है कि लक्षद्वीप में मुसलमान 96.58% हैं और कश्मीर में 96%, लेकिन फिर भी ये अपने राज्य में अल्पसंख्यक है। लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख आदि में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक का
दर्जा नहीं है, इस कारण अल्पसंख्यक संस्थान नहीं खोल सकते। अब उनके दावों की बात करें तो ये बात बड़ी ही चिंता की है, क्योंकि इस शब्द और एक्ट के कारण सिर्फ एक ही समुदाय को फायदा मिलते आया है और अल्पसंख्यक के नाम पर जो सरकारी लाभ इन्हें हुआ उससे असली अल्पसंख्यकों को नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती। कहने का मतलब साफ है कि आंकड़ों के हिसाब से मुस्लिमों की संख्या बाकी धर्मों से ज्यादा है, पर सरकार के हिसाब से वो अभी भी अल्पसंख्यक बने बैठे हैं और सरकारी लाभों का फायदा भी उठा रहे हैं। इसके साथ साथ उन राजनीतिक दलों का भी फायदा हो रहा है जो मुस्लिमों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। अब ये मुद्दा साक्षी महाराज ने उठाई दिया है, तो देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार अपने सांसद की बात को कब संज्ञान में लेती है और कब इस मुद्दे पर विपक्ष फिर से संविधान की दुहाई देते हुए गला फाड़ेगा। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।